सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी बाजार को लेकर। आप लोग देखोगे भी कल मार्केट कैसा हमें परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकता है। आज तो हालांकि आपने देखा होगा भी मार्केट में सडनली बिग फॉल बना और ये एक पैनिक सेलिंग थी भाई। आप लोग स्मॉल कैप इंडेक्स आपने देखा होगा भी 1-2% के करीब फिसला हुआ था। वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी एक भारी भरकम फॉल, लेकिन लास्ट में जाते जाते आप लोग देखोगे जो रिकवरी आई है नीचे से वो देखने के लायक है। आप लोग देखोगे मिड कैप इंडेक्स 1.5 से 2% फिसला और लास्ट में कहाँ पर डटा है ये 0.69% की गिरावट में क्लोजिंग ली है, यानी इतनी शानदार रिकवरी। और बजट से पहले जो ये गिरावट थी, मैंने आपको सुबह की वीडियो में एक ही बात बोली, मार्केट में सडनली फॉल बना है। मानते हैं भाई, देखो डर सा बढ़ गया है मार्केट में, एक पैनिक सेलिंग क्रिएट हुई, एक चैन रिएक्शन हो गया था भाई। ठीक है, एक के बाद सेलिंग ऑर्डर, फिर ऊपर से पहले से ही विजय केडिया जी की तरफ से जो बयानबाजी हुआ था मार्केट को लेके, और उनका वो बयानबाजी ठीक भी है भाई। वो आने वाले टाइम को देखते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम जो अभी इंडिया के अंदर जो ट्रेडर्स हैं उनकी संख्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और वो ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं मार्केट के अंदर फ्यूचर ऑप्शन में। आपने देखा होगा अभी हर कोई ट्रेड विद ये ट्रेड विद वो, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है बीटा ऑप्शन ट्रेडिंग को। और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपने राकेश झुनझुनवाला जी की तरफ से भी एक ही बात सुनी होगी कि 99% लोग यहाँ पर पैसा गंवाते हैं, कमाता सिर्फ 1% ही है। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ न जाकर, ऑप्शन ट्रेडिंग्स में आपको जो है भी लालच दिया जाता है कि 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 10, तो इस प्रकार के लालच से बचो भाई। 1 का 2 करने वाले 1% ही है, 99% करने वाले लॉस ही है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे जो ना भी माहौल से बचो। और इसके ऊपर जो सेबी है वो भी न्यू रूल पर न्यू रूल लेकर आ रही है, जिसके कारण मार्केट में एक डर बना हुआ है और न्यू रूल का दबाव आप लोग देखोगे मार्केट के ऊपर है। ठीक है, जिससे जो ब्रोकन स्टॉक्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिला था पीछे। एंजल वन का आपने देखा होगा क्या हुआ, 5 पैसा का क्या हाल हुआ। तो इस प्रकार से इन शेयरों के ऊपर भी जो ना भी दबाव रहा है। डिस्काउंट ब्रोकर्स के ऊपर जो ना भी सेबी अटैक। फिर उसके बाद कल के दिन आपने देखा होगा एंजल वन क्रैश हुआ था, बिकॉज कल के दिन भी सेबी का जो फ्यूचर ऑप्शन है इसके ऊपर जो है अभी न्यू रूल लेकर आ रही है, यानी कि जो छोटे निवेशक है उससे बाहर किया जाए, उसके जो है पहुंच में ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग वो न लेकर आए। तो इस प्रकार से जो है भी वो यहाँ पर सुझाव करिए। इसकी वजह से थोड़ा मार्केट में पैनिक सेलिंग आज के दिन हुआ है। ठीक है, ऊपर से अब ऑल टाइम हाई के ऊपर है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ऐसा पीक पॉइंट पर बैठा हुआ मार्केट। एक बार जो कोई सेलिंग प्रेशर या फिर एक बार सेलिंग रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद सेलिंग जो चेन है वो रिएक्ट करने लग जाती है, सेलिंग पर सेलिंग होने लग जाती है। इसकी वजह से बाजार टूटे। लेकिन नेगेटिव कहाँ पर आए हैं भाई? कहीं पर नेगेटिव नहीं है, कहीं पर भी कोई भी नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिली मार्केट के अंदर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डाटा। सबसे पहले देखो यूरोपियन बाजार, यूरोपियन बाजार में शानदार रैली हमें देखने को मिली आज। ठीक है, सभी का सभी पॉजिटिव क्लोजिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप लोग देखो फिर यूएस मार्केट की बात है तो ओपनिंग काफ़ी शानदार हुई है। अभी टाइम नेस्डैक है, डाउ फ्यूचर्स है, S&P 500 है, रजल्स है, सभी पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। इसके बाद आप लोग देखोगे फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर, नेस्डैक फ्यूचर और जो S&P फ्यूचर्स है इनमें भी हमें काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो सभी पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट अभी टाइम पॉजिटिव हमें ओपन होते हुए नजर आए, तो कल हमारे बाजार भी हमें पॉजिटिव जाते हुए नजर आ सकते हैं। इतनी बड़ी सेलिंग आज हुई है आपने देखा होगा मार्केट में। बट जो FI है, DI है, यहाँ पर क्या पोजिशन बनाए हैं, तो यहाँ पर देखोगे भी FI DI का जो डाटा हमें देखने को मिला आज वो कैसा है, तो आपको भी देखने के योग्य है। देखो यहाँ पर FI की अगर मैं बात करूँ तो FI और DI का जो डाटा आया है, इनकी जो अभी नेट एवरेज निकालोगे तो 1082 करोड़ की बाइंग हुई है DI की तरफ से और 583 करोड़ की बाइंग हुई है FI की तरफ से। तो ये भी पॉजिटिव है, मार्केट टोटल लेकिन ये पॉजिटिव, क्योंकि बजट रिजल्ट 2 बड़े इवेंट्स हैं, इसलिए अभी के टाइम बाजार में बैठने का है, यहाँ पर पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। चलिए अब देखते हैं भाई हमें BSE की तरफ से भी एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिली है। चलिए वो जानते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक मार्केट क्या है, BSE के जो MD है उनकी तरफ से भी बड़ी चिंता दर्शाई गई है। खास बातचीत में साझा किया भी आखिरकार क्या पूरा मामला है। तो यहाँ पर आपको पता होगा भी जो BSE के MD है उन्होंने बड़ी चिंता जताई है और आने वाले टाइम में इसका जो ना भी और असर हो सकता है मार्केट के ऊपर भी। CEO सुंदरमन
राममूर्ति के तरफ से जो ना भी बड़ी अपडेट है, सुंदररमन। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि देखो मैं आपको मोटा मोटे समझा देता हूँ। इन्होंने बोला भी जो न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है भी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या होती है, ऑप्शन में क्या करना चाहिए। तो वो जो ना भी सीधा 1 का 2 करने के चक्कर में मार्केट में उतर रहे हैं। और अभी टाइम जिस प्रकार से ट्रेडर्स की जो संख्या बढ़ रही है, उसी को लेकर जो ना भी चिंता आई है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग इसे डिटेल में पढ़ लेना। और बाकी तो इनको भी जो है अभी इन छोटे ट्रेडर्स को लेकर, या फिर अभी के टाइम जो ट्रेंड चला हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, उसको लेकर जो है अभी थोड़ी चिंता है। और इसके ऊपर जो सेबी है वो कड़े कदम उठा भी रही है, और इसके ऊपर जो है अभी एक अच्छा अपडेट भी हमें देखने को मिलेगा। उनके मुताबिक बाजार में ऐसे लोग हैं कि जिन्हें ऑप्शन की जानकारी भी नहीं है, और लेकिन वो ट्रेड करते हैं, और ऐसा हाल जिसमें आप लोग अभी के टाइम हकीकत है ये, और पैसा भी सबसे ज़्यादा वहीं पर गंवाते हैं। आप लोग मान लीजिए हमने एक शेयर खरीद लिया, अभी टाटा मोटर का शेयर खरीद लिया, मान के चलो एक छोटी सी बात है, टाटा मोटर का आज हमने शेयर खरीद लिया। अगर हम इसको मान लीजिए आज ये शेयर 5% डाउन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसकी एक्सपायरी तो नहीं आने से रही, वीक में एक्सपायरी तो नहीं आएगी, महीने में तो एक्सपायरी नहीं आएगी। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, भाई आज हमने एक ऑप्शन खरीद लिया, बाय कर लिया, उसकी एक दिन आप लोग देखो उसकी बात तो है ना भाई, ठीक है, इन्हें एक्सपायरी है, खत्म हो जाएगा, सब कुछ जीरो है। तो इसलिए वहाँ पर पैसा गंवाने से अच्छा है इन्वेस्टमेंट में जाइए भाई। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट में नहीं करना चाहते म्यूचुअल फंड में जाइए। आपको नहीं जानकारी तो म्यूचुअल फंड्स पकड़िए, या फिर आपको थोड़ा बहुत जानकारी है तो भी अच्छी क्वालिटी के शेयरों में इन्वेस्ट करके रखिए अगले कुछ सालों के लिए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर फिर भी कोई भी ज्ञान नहीं है, फिर भी मार्केट की तरफ जा रहे हो, भी इससे अच्छा है एफडी करवा लो। मार्केट्स में अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो एफडी करा लो, पहले मार्केट्स की जानकारी ले लो। तो ये सारी चीज़ें भी, क्रिप्टो को लेकर इनको अपडेट है, इन्होंने दिया है कि भाई क्रिप्टो को लेकर भी बहुत सारी टेंशन है कि भाई अब पब्लिक 1 का 2 करने के लिए लगी हुई है, पैसा कमाने की जल्दी है, करोड़पति बनना चाहते हैं जल्दी, और ऐसी सिचुएशन में वो क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह के ऐप्स में जो अभी जाकर पैसा लगा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में भी बचना चाहिए, तो ये इनका कहना है। और यहाँ पर देखोगे एमडी ने कहा है कि लगातार बाजार में उतरने वालों का साफ शब्दों में सलाह दे रहे हैं कि कृपया करके दूसरे क्या कह रहे हैं इस पर भरोसा कर बाजार में न उतरें, और ये न सोचे कि आप छोटी अवधि में ही करोड़पति बन जाएंगे। तो ये मैं आपको कई बार पहले भी समझा चुका हूँ। आप लोग आज पैसा लगा रहे हो, ये मत सोचो कि हमारा 1 महीने में डबल हो जाएगा, 2 महीने में डबल हो जाएगा। अगर ऐसी स्ट्रैटेजी से आप लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो भाई यहाँ पर नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है। अगर आप लोग इस प्रकार से सोचे चलो भी मैं महीने में 2% निकालूंगा, 10% निकालूंगा, 5% निकालूंगा, मेरे जो भी हम लगा रहे हैं उसका, तो भाई वो बहुत है। ठीक है, एफडी पर कितना मिलता है, 6, 6.5%, 7% लास्ट है। तो बस इस प्रकार से आप लोग अच्छा एक स्ट्रैटेजी बना के अगर महीने में 2-3% भी निकाल लेते हो ना भाई, वो बहुत है। ठीक है, तो चलिए अब देखते भी निफ्टी के क्या कुछ हो सकते हैं लेवल वगैरह। तो यहाँ पर देखो भाई अभी टाइम जो निफ्टी में हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है 24,244 पहला सपोर्ट, दूसरा रहेगा अभी नीचे में आप लोग देखोगे 24,167, तो 2 सपोर्ट है। इसके अलावा जो कोई खबरें आएंगी मार्केट्स के रिगार्डिंग वो आपके साथ साझा करेंगे। अभी टीसीएस के रिजल्ट जरूर आए हैं, थोड़े खराब रिजल्ट है, तो इसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।